हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 32। ये वर्कशीट है क्लास 9th का। आज का हमारा विषय है हिंदी। वर्कशीट है 22 सितंबर 2021 का। प्यारे बच्चों, ल्हासा की ओर पाठ में लेखक तिब्बत की यात्रा में अब कहाँ पहुँचा यह जानने के लिए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों, गद्यांश को पढ़ते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो बच्चों, हमारे लेखक जो भिखारी के रूप में तिब्बत की यात्रा पर गए हैं, कहते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है? डांडा थोडला। ठीक है, और यह जो जगह है वह तिब्बत में बहुत ही खतरनाक जगह है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अब देखिए, वो जगह इतना खतरनाक था कि वहाँ पर कोई रहता नहीं था। वो रहता क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी ऊंचाई 16 से 17 फीट तक थी और ऐसे जगह पर लोग वास नहीं कर रहे थे, कोई गांव नहीं था, जिस वजह से यह जगह बहुत ही खतरनाक हो गया था। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। अब जिस जगह पे कोई रहता ही नहीं है बच्चों, वहाँ गवाह कैसे मिलेगा? डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची। कूची कूची शब्द का अर्थ है बच्चों दया दया। वह किस चीज़ की याचना करते? दया दया करने की याचना करते और एक पैसा मांगते भीख स्वरूप। तो चलिए बच्चों, अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन थी? पहला ऑप्शन दिया गया है डांडे, दूसरा फरी कलिंगपोंग, तीसरा है चीनी किला, चौथा है ल्हासा। तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। डांडे जो है वह तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है। दूसरा प्रश्न है, लेखक कब कूची कूची कहकर बच गया था? तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जब भी उन्हें कुछ खतरा नजर आता वह कूची कूची कहकर बच निकलते थे। कूची कूची शब्द का अर्थ भी आप यहाँ लिख देना बच्चों, दया दया। और वह भिखमंगों की तरह उनसे पैसे मांगते और निकल जाते। तीसरा प्रश्न है, डाकुओं के लिए यह जगह सबसे अच्छी कैसे थी? तो बच्चों, यह जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी इसलिए थी क्योंकि इसकी ऊंचाई 16 से 17 फीट तक थी और आसपास कोई गांव भी नहीं था। दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आता था। इसीलिए बच्चों, यह गांव जो है वह डाकुओं के लिए अच्छी थी। अगला प्रश्न हमारा है, हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता? बच्चों, वहाँ हथियार का कानून नहीं था तो वहाँ के लोग जो हैं वह डंडे की तरह किसका इस्तेमाल करते थे? पिस्तौल और बंदूक जैसे खतरनाक हथियार का। ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न हमारा है, गांव पहुंचकर लेखक को क्या मालूम हुआ?
तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर तो आप यहीं से लिख सकते हैं। गांव पहुंचकर लेखक को मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। तो ये बात उन्हें कब पता चली और कहाँ पहुंच के पता चली? गांव पहुंच के। तो इसका उत्तर आप 5वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से नोट करें। छठा प्रश्न हमारा है निर्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है निर प्लस जन, दूसरा है निह प्लस जन, तीसरा है निर्ज प्लस न और चौथा है नीर प्लस जन। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा निह प्लस जन, निर्जन। ये कौन सा संधि है? संधि कितने प्रकार के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमारा यह जो ख आंसर है वह विसर्ग संधि है। वैसे आप इस कहानी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस कहानी को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस कहानी का पूरा वीडियो बनाया गया है। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।